इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाय नमो वैश्याय नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंच हड़मोयारो ऐसो पंथि नमो यारो सवपावपनाशिनो शवपावपनाशिनो मंगलाळं च सव्येसिं मंगलाणं च सवेशि पढमं होयि मंगलम् परमं होयि मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। जीवन में जब कभी भी कोई समस्याएं आती है, किसी भी प्रकार का दुख और संकट आता है, हमारे मुख से सहज निकलता है भगवान। कष्ट की घड़ी में भगवान को याद करना हमारे संस्कारों में है। हमारे अवचेतन मन में ये बात बहुत गहराई से बैठी हुई है, इसलिए ये बात सहज प्रकट हो जाती है। आचार्य मानतुंग कहते हैं, संकटों का आना सहज स्वभाव है, पर प्रभु कितने भी बड़े संकट हों, आपके भक्त पर आया हुआ बड़ा सा बड़ा संकट भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर पाता। आपका भक्त जिसके हृदय में आप विराजमान हो, वो बड़े से बड़े संकटों को भी बहुत सहजता से पार कर लेता है। बहुधा तो आपका आश्रय पाने वालों के संकट ही टल जाते हैं, और कदाचित संकट न टले तो भी वे संकटों में संभल जाते हैं। आपका ऐसा अचिंत्य प्रभाव है कि आप अपने सब भक्तों को संकटों में संभाल लेते हो। आपकी बात तो बहुत दूर की है, आपका नामस्मरण ही सबके लिए सबल संबल बन जाता है, जीवन के लिए प्राणाधार बन जाता है, और वही उनके जीवन का पथ प्रशस्त करता है। चाहे मदोन्मत्त हाथी हो, अथवा क्रूर सिंह हो, अथवा प्रचंड दावाग्नि हो, ये सब आपके भक्त को प्रभावित नहीं करते। अब आगे और बढ़ कर के कह रहे हैं, सांप। कैसा सांप? रखते आज 4 छंद मुझे लेना है, आज और कल 2 दिन में मुझे ये भक्तामर पूर्ण करना है, ताकि फिर और अन्य
लाभ भी लोग ले सके, इसलिए मैं आज उसी हिसाब से अपनी बात करूँगा। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम। क्रोधोद्धतं फनिन मुत्फन मापतंतम। क्रोधोत्थानं फनिनमुत्फल माफनितम्। क्रोधोद्धतं फनिन मुत्फन मापतंतम। क्रोधोदतं फनिनमुत्फन मापतंतम्। आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त संकस। आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त संकस। आक्रामति क्रमयुगे निरस्त संकस। तन्नाम नागदमनी हृदि यस्य पुंसः। नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। तन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। यस्य पुंसः हृदय तन्नाम नागदमनी। यस्य पुंसः जिस पुरुष के हृदय में तन्नाम नागदमनी आपके नाम रूप नागदमनी है। नागदमनी नाम की एक जड़ी होती, कहते नागदमनी नाम की जड़ी जिसके हाथ में हो उसके लिए सर्प वृश्चिक आदि बिच्छू आदि अपना प्रहार नहीं करते, शांत हो जाते हैं। नागदमनी से ऐसी गंध निकलती है जिससे वे मदहोश हो जाते हैं और एकदम शांत हो जाते हैं, उनकी आक्रामकता खत्म हो जाती है, वे ठंडे पड़ जाते हैं। हमने नागदमनी नहीं देखी, लेकिन आचार्य मानतु कहते हैं भगवान पता नहीं बाहर की नागदमनी से नाग शांत हो या ना हो, लेकिन जिसके पास आपके नामस्मरण रूप नागदमनी है उनके साथ ये काम जरूर होता है। कैसा? रक्ते क्षणम, जिसकी इच्छन आंखें एकदम आरक्त है, लाल। आंखें लाल कब होती है? जब गुस्सा होता है। और सांप का गुस्सा आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो में तो बहुत दिखता है। सांप में बहुत प्रचंड क्रोध होता है। रक्ते क्षणम, एकदम लाल आंखें। समद कोकिल कंठ नीलम, कोयल के कंठ के समान नील। और समद कोकिल, मद सहित कोयल, यानी कोयल तो ऐसे ही काला होता है, और उसमें जब मद हो और उसका कंठ में सबसे ज़्यादा कालापन होता है, उसकी तरह एकदम काला भयानक काल का प्रतीक। फिर कैसा? क्रोधोद्धतम, क्रोध से उद्धत। कौन? फनिनम, फनिन, फनिन यानी सांप। कैसा? उत्फनम, जिसने अपना फन फैला रखा है। आपतंतम, सामने से आ रहा। कोयल के मद सहित, कोयल के कंठ के समान नील लाल लाल आंखों वाला, क्रोध से उद्धत, क्रोधोन्मत्त, फन फैलाए हुए सांप के सामने आने वाले सांप को भी। यस्य पुंसा तन्नाम नागदमनी, जिस पुरुष के पास आपके नाम स्मरण रूपी नागदमनी है, वह निरस्त संकः क्रम युगेन आक्रामति। वह निरस्त संक, निश्चिंत होकर क्रम युगेन, दोनों पैरों से
आक्रामति यानी उन्हें लांग देता है और सांप उसका कुछ भी नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि भगवान आपके नाम की नाग दमनी जिसके पास हो उसके लिए इस तरह के सांप से भी कुछ नहीं होता। तो इस छंद को सुनकर ऐसा प्रयोग मत कर लेना, है ना, कि फिर ठीक है महाराज ने तो बोल दिया, भक्तामर में लिखा है, तो कोई ऐसा सांप वाप आए तो उससे जाके खेलने लगो और ये पढ़ लो। ऐसा काम मत करना। हमने कुछ दिन पहले सुना, 8-10 साल पहले अखबारों में एक खबर छपी थी, उड़ीसा की घटना थी। एक शिव भक्त था, उसने कोबरा को पकड़ लिया और बार बार चुभे, मुझ पर तो शिव कृपा है, मुझ पर तो शिव कृपा है, मुझ पर तो शिव कृपा है, और बार बार सांप को चूमता जाए और सांप उसको डसता जाए, डसता जाए, डसता जाए। अब क्या होगा, सांप को छेड़े, सांप गुस्से में डसा और थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा प्रयोग मत कर लेना कि यहाँ कहा कि भगवान के नाम की नाग दमनी जिस हृदय पुरुष के हृदय में है उसके लिए भयानक सांप भी, वो सांप को भी निश्चित निशंक होकर लांघ सकता है। लेकिन हाँ, भावों का प्रभाव तो पड़ता है। कदाचित ऐसी स्थिति आ जाए तो घबराना नहीं, भगवान का नाम लेना वो रास्ता दे देगा। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। एक बार मैं शौच के लिए जा रहा था, खेत की मेड़ से जा रहा था, चूँकि 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं। अचानक नज़र पड़ी, सकरी मेड़ थी, पगडंडी जिसको बोलते हैं, एक आदमी से ज़्यादा कोई गुजरने का कोई रास्ता नहीं, और सामने देखा तो एक सांप होगा करीब करीब 5 फीट लंबा, काला, और ऐसे एकदम आक्रामक मुद्रा में, और मेरी और उसकी दूरी 6 से 8 फीट की होगी। मैं नज़र पड़ी, मैं ठिठक के रुका और मेरे मुख से सहज निकल गया, रक्ते छनम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतम फनिन मुत्फन मापतंतम, आक्रामति क्रम युगेन निरस्त संकस, तन नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसा। मैं वहीं खड़ा हुआ और आप सब आश्चर्य करोगे, मेरा ये छंद पूर्ण नहीं हुआ, सांप ने अपना फन जमीन में रखा और क्रोध में नहीं शांति से और रास्ता दे दिया, रास्ता दे दिया, चला गया। हाँ, अकेले जंगल जाते समय तो खेत में लोग तो सड़क पे थे, हम अंदर जा रहे थे। आपके अंदर अच्छे भाव हों तो क्रूर से क्रूर प्राणी आपके प्रति आक्रामक नहीं बनेगा। ये सांप आदि आप पर अटैक तब करते हैं जब उन पर खतरा की संभावना हो। उदयपुर में चातुर्मास था, बिल्कुल जहाँ हम रुके थे पीछे रेलवे लाइन थी, वहीं हम लोग शौच जाते थे। अब शौच जाने में एक शेड भी बना दिया था लोगों ने बरसात के हिसाब से, और रेलवे ट्रैक पे शौच जाते थे। अब वहाँ शौच जाए तो वहाँ एक सांप, बिल्कुल ऐसा ही काला कोबरा, पहले दिन दिखा, दूसरे दिन दिखा, विराट सागर जी महाराज को दिखा, मुझे नहीं दिखा। उन्होंने मुझे आके बताया, दूसरे दिन जब सांप दिखा तो उनने सांप से कहा, भैया चौमासा कर रहे, हमें रोज़ आना है, तुम कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो तो अच्छा है, नहीं तो हमको परेशानी होगी। इतना बोला, वो सांप वहाँ से चल दिया। उसके बाद 4 महीना सांप नहीं दिखा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि वे भी संगी पंचेंद्रीय प्राणी हैं, उनको भी व्यक्ति की भाषा और भाव की पहचान होती। अगर आपके भाव निर्मल होंगे तो आपका कोई भी विघात नहीं करेगा, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो भाव मलिन नहीं होना चाहिए।
और जिसके हृदय में भगवान है उसके भाव निर्मल होंगे, और भाव निर्मल होंगे तो परिणाम भी अच्छा ही निकलेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। तो अपने भावों को निर्मल बना के रखने की कोशिश होनी चाहिए। तो नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसा, ये उसी का द्योतक है। अंदर में वैसी पवित्रता, वैसी भावना यदि उद्घाटित हो जाती है तो सब बातें अपने आप सहज प्रकट हो सकती। समझ गया? अब इसे थोड़े दूसरे संदर्भ में, सांप क्रोध का प्रतीक है और सांप लोभ और आसक्ति का प्रतीक है। क्रोध कहते हैं ना, एकदम सांप की तरह, नाक की तरह फुनफुना रहा है, क्रोध में सांप फुनफुनाता है। भगवान को अपने हृदय में बसा लोगे तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरी तरफ क्रोध, सांप लोभ और आसक्ति का द्योतक है। हम लोग सुनते हैं कि व्यक्ति के यहाँ धन था और धन पे सांप बैठा, बोलते हैं ना, भूतल तहखाने में धन मिला, भूगर्भ में धन मिला और वहाँ सांप। प्राय जहाँ जहाँ धन निकलता है वहाँ सांप होते हैं। ये सांप क्यों बने, पहुँचा क्यों? सांप में आसक्ति होती है और आसक्ति वाला सांप बनता है। जिसकी अपनी धन संपत्ति पे प्रगाढ़ आसक्ति होती है, मर करके वही उसका रखवाला बन जाता है, सांप बनकर। हमारे पुराणों में ऐसे अनेक आख्यान हैं। तो ये चीजें, सांप, क्रोधी व्यक्ति सांप बनता है और क्रोध में, सांप में क्रोध होता है। चंड कौशिक सर्प की कहानी हम सबको पता है। चंड कौशिक सर्प बना, कैसे बना? वो पूर्व भाव में एक क्रोधी मुनि था, प्रचंड क्रोधी मुनि, और उसने एक बार अपने शिष्य पर गुस्सा किया। शिष्य उसके गुस्से से घबराकर एक स्तंभ की ओट में छिप गया और वो गुस्से में शिष्य को मारने के लिए दौड़ा। उसी क्रोध में वो स्तंभ से टकराकर मरा और मरकर चंड कौशिक सांप बना। था वो बड़ा तपस्वी साधु, लेकिन क्रोधी था। क्रोध के संस्कार के साथ मरा तो चंड कौशिक सांप बना। बाद में भगवान महावीर के प्रबोधन से उसे जाति स्मरण हुआ और फिर शांति प्राप्त करके उसने अपना कल्याण किया। एक अलग कहानी। लेकिन सांप क्रोध का प्रतीक और लोभ या आसक्ति का द्योतक है। भगवान जिसके हृदय में आप हो, उसके अंदर का क्रोध और उसके अंदर की आसक्ति अपने आप नष्ट होती है। हमें ऐसे क्रोध और आसक्ति को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे, वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजौ बलम बलवतामपि भूपतिना, माजो बलम बलवतामपि भूपतिना, माजौ बलम बलवतामपि भूपतिना, माजो बलम बलवतामपि भूपतिना, उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्धम, उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्धम, उद्यत
दिवाकर मयूख शिखापविद्धम उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्धम तत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति तत्कीर्तनातम इवासु विदामुपैति तत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति तत्कीर्तनातम इवासु विदामुपैति। अरे भगवान, भयानक युद्ध छिड़ जाए। कैसा युद्ध? वलगत तुरंग, जहां उछलते हुए घोड़े हों, हिनहिनाते हुए घोड़े, गज गर्जित और हाथियों की गर्जना, हाथियों की गर्जन, घोड़ों की हिनहिनाहट और गजराजों की गर्जन के भीमनाद यानी भयानक नाद आवाज से माजो, आ जाओ, इसमें से निकलेगा आ जाओ, यानी युद्ध में म ऊपर चला जाएगा। तो वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनादम, जिसमें घोड़ों की हिनहिनाहट है, उनकी उछाल है और हाथियों की चिघाड़ है, गर्जन है, उसके भयानक नाद से, आवाज से, शोर से, भयानक युद्ध में बलवताम अपि भूपति नाम बलम, बलवताम बलशाली, भूपति नाम राजाओं के अपि भी बलम यानी सेना, सेना को भी, कैसी सेना? बलवान राजाओं की सेना, जिसमें घोड़े हींस रहे हैं और गजराज गरज रहे हैं, चिघाड़ रहे हैं। उस सेना को भी उद्यत दिवाकर मयूख शिखाप विद्धम तम एव, उद्यत दिवाकर मयूख शिखाप विद्धम, उद्यत उगते हुए दिवाकर यानी सूरज की, मयूख यानी किरणों की, शिखा यानी जाल, किरणों की अग्रभाग से, शिखा यानी अग्रभाग से, अपविद्ध हटा दिया गया है। सूरज उगता है, उसकी किरणें फैलती है तो उसके किरणाग्र से अंधेरा दूर हो जाता है। तो उद्यत दिवाकर मयूख शिखाप विद्धम तम इव, अंधकार की तरह, जैसे उगते हुए सूरज के कारण पल में ही अंधकार नष्ट हो जाता, वैसे ही आसु भिदाम उपैति, आसु शीघ्र ही भिदाम भेद को उपैति प्राप्त हो जाता है। यानी ऐसी सारी सेना भी भाग खड़ी होती है। कब? तत्कीर्तना, कब? आपके कीर्तन से, आपके नामस्मरण से, आपकी भक्ति से, आपके प्रति श्रद्धा रखने से ऐसा भयानक युद्ध हो जाए तो राजाओं की बड़ी बड़ी सेना भी भाग खड़ी होती। सवाल होगा, भगवान के भगत युद्ध चाहेगा क्यों? बोलो, भगवान आश्रय लेने वाले के लिए तो युद्ध होगा ही नहीं, युद्ध होगा ही नहीं, वो युद्ध चाहेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी संसार है, भक्तों के सामने भी बड़ी बड़ी चुनौतियां आ जाती हैं। तो भगवान आपका जो भगत होता है वो बाहरी चुनौतियों से घबराता नहीं, अपनी ओर से कुछ करता नहीं, पर ऐसी कोई चुनौती आ जाए तो घबराता नहीं। आपके भक्त का इतना प्रगाढ़ पुण्य होता है कि उस पुण्य के प्रताप से बड़े बड़े राजा महाराजाओं की शक्ति भी प्रतिहत हो जाती है। ध्यान रखना, युद्ध में पराक्रम तो विजय दिलाता ही है,
लेकिन पराक्रम भी पुण्य से प्रकट होता है। चक्रवर्तियों का पुण्य प्रबल होता है। उसके आगे 32,000 मुकुटबद्ध राजा नतमस्तक होते हैं। 6 खंड के सारे राजा महाराजा उनके शरणागत हो जाते हैं, उनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। ये अधीनता कौन दिलाता है? ये वे उनकी शरण में क्यों आते हैं? उनके पराक्रम मात्र के कारण नहीं, पराक्रम के साथ साथ पुण्य के कारण। पुण्य प्रभाव देता है और प्रभाव से पराक्रम प्रकट होता है। प्रभु जिसके हृदय में आप विराजमान हैं, उसके पुण्य का प्रभाव ऐसा होता है कि पराक्रम जगत व्यापी हो जाता है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता। युद्ध की तो परिस्थितियां ही निर्मित नहीं होती, और कदाचित युद्ध आ भी जाए तो सबको हारना पड़ता है। महाभारत हुआ, पांडवों के पास क्या थे? कुछ नहीं, केवल श्री कृष्ण, वो भी एक सारथी के रूप में निरस्त। और कौरवों के पास क्या थी? 11 अक्षौणी सेना, है ना? इतनी बड़ी सेना वो हार गई। और 5 पांडवों के पास बहुत छोटी सी शक्ति, वो जीत गए। किसके बल पर? अगर शक्ति देखे तो कौरवों की ज्यादा थी, क्योंकि संख्या बल उनके पास था, सेना उनके पास थी। पर प्रभाव देखें तो पांडवों के पास ज्यादा था। क्यों? क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण थे। यदि हम श्री कृष्ण को अपने पुण्य या भीतर के परमात्मा श्रद्धा का प्रतीक मान ले, तो जिसके हृदय में वो भगवान की श्रद्धा विराजमान है, वो बड़ी बड़ी सेना को भी नष्ट कर सकते हैं। मैं इसे दूसरे संदर्भ में लेता हूँ कि 11 अक्षौणी सेना क्या थी? 5 इंद्रिय, 5 उनके विषय और 1 मन, ये पदार्थ का द्योतक 11। इसका आश्रय लेने वाला 1, और श्री कृष्ण यानी अपने भीतर के विवेक रूप आत्मधर्म को अपने चुनने वाला 1, जिसने विवेक स्वरूप श्री कृष्ण को चुना, उसके ऊपर ये इंद्रिय और उनकी सेना, ये मन अपना प्रभाव जमा नहीं कर सकते, प्रभाव नहीं छोड़ सकते। इन्हें उनके आगे हारना ही पड़ता है। तो जिनके हृदय में आप हो, बड़ी बड़ी सेनाएं भी भाग जाती है। बाहर का युद्ध तो टलता ही है, उसके भीतर भी अयुद्ध हो जाता है। वो सब पंचेंद्रिय विषय और उसके विकारों से मुक्ति दिला देता है। अंदर का युद्ध बड़ा युद्ध है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत हैं। क्या है? अरिहंत। वे कहते अरियों का हनन करो, अरिहंत बनो। और अरिहंत कब बनोगे? जब युद्ध करोगे। महाराज अभी तो बोले भगवान का भक्त युद्ध नहीं करता, वो अयुद्ध में जीता है, और फिर कह रहे अरिहंत बनो, युद्ध करो। ये कौन सा युद्ध है? कहते बाहर तुम जिसको शत्रु मान रहे वो तुम्हारे शत्रु नहीं है, तुम्हारे असली शत्रु तो तुम्हारे भीतर हैं। और उन भीतर के शत्रुओं को पहचानो, उन पर प्रहार करो, उनका दमन करो, उनका हनन करो, अरिहंत बनो। तो जिसके अंदर आप विराजमान हो, उसके भीतर के सारे विकार अपना बोरिया बिस्तर लेकर भागने को बाध्य हो जाते हैं। उनको भागना ही पड़ता है, क्योंकि आपके प्रताप से उसका
वारी वाहे। बेगावतार तरनातुर योध भीमे। बेगावतार तरनातुर योध भीमे। बेगावतार तरनातुर योध भीमे। बेगावतार तरनातुर योध भीमे। युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षा। 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 तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। तदपाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। तदपाद आपके चरण पंकज यानी कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले प्राप्त करते हैं। आपके चरण कमल रूप वन का आश्रय लेने वाले प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? कुंताग्र भिन्न गज सोनित वारी वाह। बेगावतार तरनातुर योध भीमे। कुंताग्र, कुंत एक अस्त्र होता है बड़ा तीक्ष्ण भाले के समान, उसके अग्रभाग से भिन्न कर दिया गया हाथी को, यानी हाथी के गंडस्थल के ऊपर जब वैसे कुंत जैसे तीक्ष्ण अस्त्र का प्रहार होता है तो उससे रक्त की धार होती है। तो कुंताग्र भिन्न गज सोनित, हाथी के रक्त के वारी वाह यानी समुद्र। किसका समुद्र? खून का सागर। अब हाथी का खून 2-4 बूंद तो होता नहीं, फव्वारे छूटते हैं। हाथी के ऊपर मारा और उस वारी वाह के बेगावतार तरनातुर, उस ऐसे खून के वेग से बहने वाली नदी को तैरने के लिए आतुर है योद्धा, जिसमें ऐसे भयानक युद्ध में, समझिए, हजारों हाथी होते थे पहले तो युद्ध में, अब तो मिसाइलें आने लगी। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उस समय तो हाथी घोड़े के साथ युद्ध लड़ते थे। अब हजारों हाथी है, उन हाथी पर सवार योद्धा एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, और हाथियों के ऊपर वार करने पर, हाथियों पर सवार होकर वार करते तो हाथी को भी मारा जाता। अब हाथी को मारने से, हाथियों के गंडस्थल से जो रक्त की धार बहती है, वो रक्त की धार यानी खून की नदियां बह गई। उन खून की नदियों में तैरने के लिए जिनका हृदय आतुर है, ऐसे योद्धाओं के द्वारा किए जाने वाले भीमे युद्धे, ऐसे भयानक युद्ध में एकदम भीषण रक्तपात हो रहा है। ऐसे युद्ध में विजित दुर्जय जेय पक्षा, बड़े दुर्जय पक्षों को जीत लिया है। ऐसे पराक्रमी राजाओं पर भी जयम लभन्ते, जय प्राप्त कर लेते हैं। कौन? तदपाद पंकज वनाश्रयिनः, जो आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेते हैं, वे ऐसे दुर्जय राजाओं को भी जीत लेते हैं। समझ गए? तो ये दोनों तरह की बातें हैं, बाहर की और भीतर की। विश्वास मन में प्रगाढ़ होता है तो सब चीजें हो जाती। आगे आखिरी, अम्भो निधौ
क्षुभित भीषण नक्र चक्र अम्बो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्र अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र अम्बो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय डोलवन वाड़वाग्नौ 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 रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रा 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 त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति अम्भो निधौ यानी समुद्र में, अम्भो निधि यानी समुद्र। कैसे समुद्र में? क्षुभित भीषण नक्र चक्र, क्षुब्ध भीषण, क्षुभित यानी क्षुब्ध, भीषण यानी भयानक, नक्र चक्रम यानी नक्र बड़े बड़े मगरमच्छों के चक्र यानी समूह। पाठीन पीठ, पाठीन कहलाते हैं बड़ी बड़ी मछलियाँ, वेल सार्क जैसी मछलियाँ, उनकी पीठ उनके पृष्ठभाग से। भय डोलवन वाडवाग्नो, जिसके भय से डोलवन यानी डगमगा रहा है, और इसके साथ साथ बाड़वाग्नो समुद्र में बड़वानल लगा हुआ है। समुद्र के अंदर की जो ज्वाला होती है उसको बोलते हैं बड़वानल, बड़वाग्नि। जंगलों में होती है उसको बोलते हैं दावानल, दावाग्नि। समुद्र में जो नीचे से उठती है उसको बोलते हैं बड़वाग्नि। उस बड़वाग्नि के कारण रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रा, यान पहले जलपोत होते थे, जलपोत से यात्रा की जाती थी। तो जलपोत से यात्रा कर रहे तो अब ऐसे बड़वानल उठ रहा है, समुद्र एकदम अशांत है, जिसमें बड़े बड़े मछलियाँ भी उछल रही है, और उनकी पीठ से उनका जो जलयान है वो डगमगा रहा है। और रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रा, यान उनका कैसा है? रंगत तरंग उस लहरों में एकदम ऐसे डगमगा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।